बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू ज्योग्राफ़ी और जनरल साइंस सीरीज़ में वेलकम। आज हमारा जो टॉपिक है जनरल साइंस का या फिर ज्योग्राफ़ी का वो है जी थर्ड, और यूनिवर्स की हम बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं यूनिवर्स के ऊपर ही, और आज थर्ड पे हम बात करेंगे स्टार्स एंड गैलेक्सीज़ की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टार्स के अंदर सन को और इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे, और उसके बाद जो है एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स की बात करेंगे कि स्टार्स जो है वो कैसे बनते हैं और कैसे उसके बाद जो है वो ख़त्म होते हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे गैलेक्सीज़ की और उसकी टाइप्स की। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी द सन की, कि जो सूरज है इसकी जो क्वालिटीज़ हैं इसकी बात करते हैं, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, तो सूरज की अगर सबसे पहले बात की जाए तो देखिए, जो सूरज है अगर इसका हम टेम्परेचर सबसे पहले देखें, जो उसका टेम्परेचर है वो तकरीबन बनता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब। ठीक है, अब तकरीबन यानी कि अगर आलमोस्ट हम देखें एग्जैक्ट क्या बनता है, तो बनता है 5726.85 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये इसका टेम्परेचर है, लेकिन ये इसके कोर का टेम्परेचर हरगिज़ नहीं है, ओवरऑल इसका टेम्परेचर है। इसके कोर का टेम्परेचर अगर हम बात करें, ठीक है, जो कोर है बिल्कुल अंदर का जो इसका हिस्सा है, जहाँ से लाइट बाहर आ रही है या जहाँ से अंदर से सारी की सारी जो है वो एनर्जी जो है वो वहाँ पे यूज़ हो रही है, तो वो उसकी अगर बात करें तो वहाँ पे तकरीबन कोई 15 करोड़ जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड बनता है। जी हाँ, तकरीबन 15 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इसके कोर का टेम्परेचर बनता है। तो ये ओवरऑल जो इसका टेम्परेचर है, ठीक है, वो है तकरीबन 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 6000 केल्विन भी आप इसको कह लें, क्योंकि सेल्सियस में थोड़ा सा कम बनेगा। अब सन्स की लेयर्स की बात करते हैं, तो नॉर्मली सन जो है वो सबसे पहले क्या चीज़ है, सन जो है वो एक स्टार है। ठीक है, और एक एवरेज स्टार है, कोई ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा, क्योंकि हमें नज़र आता है बहुत बड़ा, लेकिन अगर यूनिवर्स के अंदर बात करें कि कैसा है, तो यूनिवर्स के अंदर ये एक एवरेज स्टार है, जैसे कि और बहुत से बिलियंस ऑफ बिलियन स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं, वैसे ही बिल्कुल एक स्टार है और एक गैस का गोला है। सिंपली आपसे समझ लीजिए, जो सन है वो क्या है जी, वो एक गैस का गोला है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, वो हर लम्हे जो है हाइड्रोजन जो उसकी यूज़ हो रही है, तो हाइड्रोजन यूज़ होकर हीलियम बना रही है, हीलियम में कन्वर्ट हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, ये सारी की सारी एनर्जी या जो लाइट है हमें वो दिखाई दे रही है कि भाई जो सूरज है वो हमें रोशनी देता है। तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या है, वो सारे का सारा केमिकल प्रोसेस हो रहा है, वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो रही है। अब अगर बात करते हैं इसके एटमॉस्फेयर की, तो ओवरऑल इसकी 7 लेयर्स हैं हमारे पास। 3 जो हैं वो इनसाइड हैं और 4 जो हैं वो आउटसाइड हैं, यानी 3 लेयर्स चांद की सूरज की जो हैं वो अंदर हैं और 4 जो हैं बाहर हैं। अब यहाँ इस पिक्चर में आप देखिए तो आपको यहाँ पे समझ आएगी कि कौन कौन सी लेयर्स और किस तरह से हैं। तो सबसे जो पहली लेयर इसकी आती है, ठीक है जी, तो उसमें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इसका कोर आएगा नंबर 1 के ऊपर। ये इनर जो इसकी लेयर है वो मौजूद है यहाँ पे, यानी सबसे जो अंदर है सन के, सूरज के अंदर, तो वो उसका कोर है। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के अंदर सबसे जो है वो क्या होगा, उसका कोर ही होगा। तो ये नंबर 1 पे जो है इसका कोर है। इसके ऊपर जो है यहाँ कोर के ऊपर से जब एनर्जीज बाहर आएंगी, ठीक है, यहाँ पे जब गैसेस का रिएक्शन होगा तो यहाँ से बाहर आएंगी, तो ये जो दूसरा जोन आएगा इसको हम कहेंगे रेडिएटिव जोन। ये दूसरे नंबर पे हमारे पास लेयर आ जाएगी, ठीक है, जहाँ से एनर्जीज़ बाहर आ रही हैं। अब ये जो एनर्जीज़ बाहर आई उसके बाद यहाँ पे ये थर्ड नंबर पे आ जाएंगी, थर्ड लेयर के ऊपर, और ये थर्ड भी इनर लेयर है और इसको कहा जाएगा कन्वेक्शन जोन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो चार्जेस पैदा होंगे, कन्वेक्शन होगी, उसके बाद यहाँ से लाइट जो है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 3 जो है वो अंदर की लेयर्स आएंगी। सबसे पहले यानी हमारे पास कोर आ जाएगा अंदर का, उसके बाद जो बाहर का है वो रेडिएटिव जोन है, और उसके बाद जो थर्ड है वो कन्वेक्शन जोन थर्ड पे हमारे पास आएगा इनसाइड पे। अब उसके बाद जो 4 की जो लेयर्स हैं, या 4 जो लेयर्स हैं बाहर की, उसमें सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो आएगी जी नंबर 1 पे फोटोस्फेयर, या इसको नंबर 4 हम कह लें। ठीक है जी, ये नंबर 4 पे है फोटोस्फेयर। अब ये जो फोटोस्फेयर है एक्चुअली में है तो ये बैरूनी हिस्सा, लेकिन फिर भी बैरूनी से थोड़ा सा एक अंदर का है। यहाँ पे अगर आप इस पिक्चर के अंदर देखिए तो आपको एक होल ये दिखाई दे रहा है ऊपर का, और एक यहाँ पे आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो अंदर का हिस्सा है, ऊपर के हिस्से के अंदर जो हिस्सा है उसको कहा जा रहा है फोटोस्फेयर। ठीक है, ये इसकी सरफेस भी है, इसको आप सतह भी कह सकते हैं कि यार ये जो है ये सूरज की एक्चुअली में क्या है, सतह है या सरफेस है। ठीक है, तो ये है फोटोस्फेयर। उसके बाद हमारे पास 5वें नंबर पे जो आएगा वो आएगा जी क्रोमोस्फेयर।
ठीक है। अब ये क्रोमोस्फेयर जो है ये सबसे जो बैरूनी सतह है, ठीक है, जो अभी उस खोल के ऊपर ही है, वो गैस का जो गोला है सूरज उसके ऊपर है या फोटोस्फेयर के ऊपर है, और ये तकरीबन जो फोटोस्फेयर है और जो क्रोमोस्फेयर है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है तकरीबन 2000 किलोमीटर का। तो आप इससे अंदाज़ा कर लें कि इसकी जो है वो बॉडी कितनी होगी। और वैसे भी जो पूरे का पूरा जो सोलर सिस्टम है, पूरे का पूरा सोलर सिस्टम, उसका 99% जो हमारे पास मटेरियल है, ठीक है, जो मैटर है, वो सारे का सारा मैटर जो है वो सूरज के अंदर है। यानी आप अंदाज़ा करें कि सिर्फ 1% जो मैटर है वो बाकी पूरे के पूरे सोलर सिस्टम के 8 प्लैनेट्स के अंदर है, लेकिन जो 99% जो मैटर है वो सारे का सारा जो है वो सूरज के अंदर है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि सूरज कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्यों जो है वो हमें इतनी ज़्यादा लाइट दे रहा है, या क्यों जो है वहाँ पे चार्जेस पैदा हो रहे हैं। तो ये जो फोटोस्फेयर है, जो चौथी लेयर है, उसके ऊपर 2000 किलोमीटर जब हम ऊपर आएंगे तो हमें क्या मिलेगा जी? मिलेगा क्रोमोस्फेयर, ठीक है। उसके बाद क्रोमोस्फेयर के बाद ये है जी पांचवी, उसके बाद हमारे पास छठी आ जाएगी। जो छठी है अब वो जो है वो यहाँ पे ट्रांजिशन जोन है। ये जो आपको पूरे का पूरा गोला दिखाई दे रहा है, ठीक है, यानी पूरे का पूरा जो सूरज है, अब इस सूरज जो के ऊपर का जो एक जोन है जहाँ से एनर्जी बाहर जा रही है, तो ये ट्रांजिशन जोन है, ठीक है। तो ये छठी लेयर है। और उसके बाद जो सातवीं लेयर है हमारे पास, ठीक है, वो है कोरोना। यहाँ पे आ जाएं तो ये क्या चीज़ होगा जी? ये कोरोना, ये वो कोरोना आजकल जो आया हुआ है वो हरगिज़ नहीं, तो ये कोरोना है। यानी जो बाहर की जो हमें लाइट दिखाई दे रही है, जो फ्लेयर्स हैं इसकी, जो लिपटें हमें दिखाई देती हैं यहाँ से जब हम देखते हैं सूरज को, तो वो जो लिपटें एक्चुअली में दिखाई देती हैं उसको कहते हैं कोरोना। और ये सातवीं जो है और सबसे आउटर मोस्ट लेयर है सन की, ठीक हो गया। अब ये जो कोरोना है और इसके बीच में अगर हम बात करें और फोटोस्फेयर के बीच में बात करें या क्रोमोस्फेयर के बीच के डिस्टेंस की बात करें, तो तकरीबन 10,000 किलोमीटर का ये डिस्टेंस बनता है। 10,000 किलोमीटर। तो इससे आप ये इमेजिन करें कि फिर सन कितना बड़ा होगा कि सिर्फ इसका जो कोरोना है, जो उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, वो इसकी सरफेस से 10,000 किलोमीटर की दूरी पे है। इतनी ज़्यादा लाइट जो है ये दे रहा है इतने पीछे तक, यानी 10,000 किलोमीटर तक का आप इसका डिस्टेंस लगा लें तो आप इस बॉडी का अंदाज़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बीच का 10,000 किलोमीटर का जो पूरे का पूरा जो एक सफ़र है, इसको हम कह रहे हैं जी ट्रांजिशन जोन। तो ये क्या है? ट्रांजिशन जोन। तो ये हमारे पास जो सूरज है इसका जो है ये स्ट्रक्चर है, यानी 7 लेयर्स हमारे पास आ गई। 3 जो है वो अंदर की साइड की आ गई और 4 जो है वो बाहर की साइड के। टोटल जो है वो 7 लेयर्स हमारे पास सूरज की बनती हैं, ठीक है। और अब अगर बात करते हैं इसी के अंदर और क्या है जी, तो इसके अंदर एक है सन स्पॉट, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इस पिक्चर के अंदर कि ये जो डार्क से आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको कहा जाता है जी सन स्पॉट, यानी सूरज के ऊपर जो स्पॉट हैं काले काले से जो कि दिखाई देते हैं, तो वो क्या है। और ये फिक्स नहीं, ये याद रखिएगा, ये फिक्स नहीं है। सन स्पॉट वो एरिया है सूरज के अंदर जहाँ पे एनर्जी जो है या जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम होता है उसकी साइडों की बनस्बत, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है। ठंड से मुराद ये है कि ये ठंडा एरिया है, ऐसा नहीं कि वहाँ सर्दी होगी इतने ज़्यादा जो है 15 करोड़ के टेम्परेचर के अंदर, ऐसा हरगिज़ नहीं। बल्कि ये जो बाकी जो इसका एरिया है, जो उसका टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से इसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो हार्ड मेटल होगा, इस वजह से जो है, या सॉलिड मेटल होगा, तो इस वजह से वहाँ पे जो है वो हमें सन स्पॉट देखने को मिलेगा। ये एक हो सकता है, बहुत से हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, यानी चेंज होते रहते हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं कि फिक्स होंगे। और इसकी पोजीशन भी चेंज होती रहती है, जिससे हमें पता चलता है कि सूरज जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि अगर अभी ये यहाँ पे है तो उसके बाद ये ट्रैवल करके इस साइड पे चला जाएगा, पोल्स की साइड पे जाएगा, फिर दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये इसी तरह से जो है वो घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये सनस्पॉट यानी कि 10 साल भी रह सकते हैं, इनकी कोई ड्यूरेशन नहीं, और ये आते और जाते रहते हैं सूरज के अंदर। इसके बाद क्या होता है जी सूरज के अंदर? उसके बाद है जी प्रोमिनेंसेस एंड फ्लेयर्स। अब प्रोमिनेंसेस क्या हैं? वो चीज़ें जो कि वाज़ेह हो रही हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए इस पिक्चर में तो आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है इसके अंदर देखिए, ठीक है। ये जो पिक्चर है इसको हम बी का नाम देते हैं। इस बी पिक्चर के अंदर आप यहाँ पे देखिए तो प्रोमिनेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। जब चार्जेस पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा सूरज के अंदर, ठीक है, तो उससे एक बहुत बड़ी बड़ी फ्लेयर्स पैदा होती हैं और एक ऐसी रिंग्स से जो है वो नुमदार होते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे, ये आपको दिखाई दे रही है पिक्चर के अंदर। तो ये जो रिंग्स से ये जो उभार दिखाई देते हैं हमें, सिंपली आप समझें अगर, जो सूरज की रोशनी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, तो वो जो उभार दिखाई देते हैं बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे रिएक्शंस की वजह से बहुत ज़्यादा लाइट बाहर आती है कुछ कुछ एरिया से, तो उनको प्रोमिनेंसेस कहा जाता है, ठीक है। इसी में जो है वो फिर फ्लेयर्स होती हैं। फ्लेयर्स क्या हैं? फ्लेयर्स हैं जी लपटें, जो हमें शोले दिखाई देते हैं, ठीक है,
जब भी हम आग वगैरह अगर देखते हैं तो हमें यूँ शोले जो है वो दिखाई देते हैं, तो वो फ्लेयर्स हैं जो कि पूरे के पूरे सूरज के ऊपर ही हमें ओवरऑल दिखाई देंगी या देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो वो क्या हैं, फ्लेयर्स हैं। यानी सन स्पॉट है जो कि मूव होता रहता है, चेंज होता रहता है, ख़त्म होगा, नया आएगा। उसके बाद प्रोमिनेंसेस हैं जहाँ से एनर्जी एकदम से जो बाहर आती है और वो एक रिंग सा बनाती है, होला सा बनाती है, ठीक है, उसको हम प्रोमिनेंसेस कहेंगे। फ्लेयर्स जो कि वहाँ से जो लाइट हमें मुसलसल दिखाई दे रही है वो फ्लेयर्स हमें उसकी देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद है CMEs। अब ये CMEs क्या है? CMEs है नॉर्मली जो हमारे पास कोरोना है, यानी सबसे आउटर जो लेयर है हमारे पास, ठीक है, उस लेयर को क्या कहा जा रहा है जी? कोरोना। तो वो जो कोरोना है वहाँ से कोरोना मैस इजेक्शन, वो जो कोरोना है वहाँ से जो मैस बाहर आ रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं CMEs। यानी कि सम टाइम ऐसा होता है कि सूरज के अंदर बहुत ज़्यादा, अब हर टाइम ऐसा चलता रहता है कि बहुत ज़्यादा ही सूरज है, तो इस सूरज की जो लिपटें हैं यहाँ तक हमें दिखाई देंगी। जैसे मैंने बताया कि 10,000 किलोमीटर पे ये फैली हुई हैं। तो यहाँ से जो कोरोना है, ठीक है, वहाँ से क्या होगा, उस कोरोना से जो उसका मैस है, वो मैस जो है वो एनर्जी बहुत दूर दूर तक जाएगी कुछ एरियाज़ में, ठीक है, बहुत दूर दूर तक क्यों फेंक देगा, दूर दूर तक जाएगी, तो उसको CMEs कहा जाता है, ठीक है। CMEs किसे कहा जाता है? जो कोरोना की जो एनर्जी है कि कुछ एरियाज़ के ऊपर सूरज की जो बहुत ज़्यादा जहाँ प्रेशर होगा, ठीक है, जहाँ से बहुत तेज़ से एनर्जी आएगी, तो वो कोरोना क्या करेगा, वहाँ से इजेक्ट करेगा मैस को, यानी ये जो साइडों पे इसकी गैस या डस्ट पार्टिकल्स हैं इसको इजेक्ट करेगा, तो उसको कहा जाएगा CMEs। अब ये जो CMEs हैं नॉर्मली यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर आप यहाँ पे देखिए तो आपको एक कलर दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है अरोरा, ठीक है। ये अरोरा क्या है कि ये जो CMEs हैं जब ये इमिट होंगी और उस टाइम पे, जिस टाइम पे ज़मीन जो है उस साइड पे इमिट होंगी, यानी कि ये समझ लें अर्थ है, ठीक है, और यहाँ पे ये है सन। अब अगर सन यहाँ से इस डायरेक्शन में, ज़मीन की डायरेक्शन में जो है वो CMEs इमिट करेगा, तो क्या होगा, वो आके यहाँ पे पकड़ेगा जो अर्थ है उसकी मैग्नेटिक फील्ड को। जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड को पकड़ेगा तो क्या होगा, चार्जेस पैदा होंगे। अर्थ का एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे भी गैसेस हैं, यहाँ के गैसेस के साथ उसकी कोलिजन होगी उन गैसेस की जो सूरज की तरफ से आ रही हैं, उन CMEs की वजह से जो बहुत तेज़ी से बहुत दूर तक उसने फेंक दी। तो उसके नतीजे के तौर पर यहाँ पर हमें क्या दिखाई देगा, अरोरा दिखाई देगा, यानी कि ऐसी लाइट्स दिखाई देंगी, और ख़ास करके पोलर एरियाज जो है वहां पे ये दिखाई देती हैं, ठीक है, जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, ये कोई भी कलर हो सकता है। तो अरोरा क्या है, जब सन की CMEs जो हैं जो वो ज़मीन की तरफ होंगी और ज़मीन पे यहाँ पे आके जब वो मैग्नेटिक फील्ड से टकराएंगी, ठीक है, और यहाँ के एटमॉस्फेयर से टकराएंगी, तो उस टाइम पे जो कलर पैदा होंगे, जो लाइट बनेगी आपस के मिक्सचर से, उसको अरोरा कहा जाता है, या वो अरोरा बनाएंगे, ठीक है। अब सन एन एवरेज स्टार, सन की अगर बात की जाए, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा कि सन जो है वो एक गैस का गोला है, और ऐसा कुछ नहीं कि हम ये कहें कि पूरे सोलर सिस्टम के अंदर यही सबसे बड़ा है, ऐसा हरगिज़ नहीं। ये सिर्फ एक सोलर सिस्टम है इस हमारी गैलेक्सी के अंदर, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। यहाँ पे लाखों करोड़ों जो है वो स्टार्स मौजूद हैं, और तकरीबन 1 ट्रिलियन स्टार्स जो हैं वो हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर मौजूद हैं। यानी 1 खरब सितारे मौजूद हैं, और उन 1 खरब में से सिर्फ एक स्टार है जिसको हम कह रहे हैं कि वो सन है, जिसे हम जानते हैं, जो हमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। बाकी तो हम जो है वो देख भी नहीं सकते, नज़र आते हैं, लेकिन वो इस तरह से सन की तरह दिखाई हमें नहीं देते। लेकिन 1 ट्रिलियन स्टार्स में से सिर्फ एक स्टार है, ठीक है, जो जिसको हम कह रहे हैं सन है। तो इसका मतलब ये एक एवरेज स्टार है, ऐसा नहीं कि ये पूरी की पूरी यूनिवर्स में सबसे बड़ा है और हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके बाद अगर बात करते हैं सन की रोटेशन की, ठीक है, कि सूरज जो है क्या वो भी घूमता है, तो जी हाँ, सूरज भी घूमता है, ठीक है। जो इसकी रेवोल्यूशन है, ठीक है, रोटेशन की भी हम बात करते हैं, जो रेवोल्यूशन है उसकी एंड में बात करेंगे जब हम गैलेक्सी को डिस्कस करेंगे। तो जो इसकी रोटेशन है, यानी अपने एक्सिस के ऊपर जो ये घूमता है, ठीक है, अपने ही एक्सिस के ऊपर घूमता है, तो वो ये घूमेगा जी, जो, और थोड़ा सा इसका डिफरेंस आप जरा समझिएगा, जो अपने एक्सिस के ऊपर ये घूमता है, तो जो इसका इक्वेटर जोन है, ये यहाँ पे जो इसके दरमियान है, यहां से ये 25.6 डेज लेगा, या 25 नॉर्मली आप कह लें कि 25 डेज जो है वो लेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में अपने एक्सिस के गिर्द, ठीक हो गया। और जो पोल्स हैं यहाँ पे, नॉर्थ पोल कह लें या साउथ पोल कह लें, तो इन पोल्स में जब ये घूमेगा तो इसका जो टाइम लगेगा वो 36 डेज लगेगा,
ठीक है, और ये थोड़ा सा 7.225 डिग्री टिल्टेड भी है, यानी ये एक सीधी लाइन है पोल्स की तरफ, लेकिन ये थोड़ा सा टिल्टेड है। जैसे हमारी अर्थ जो है वो 23.5 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टिल्टेड है इक्वेटर से, तो बिल्कुल ये पोल से जो है वो कितना है जी 7.5 आप कह लें, या 7.25 जो है डिग्री वो टिल्टेड है, थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है। अब इस बात को ज़रा यहाँ समझिएगा कि भाई ये ऐसा क्यों है कि जो पोल्स हैं वहाँ पे एक्चुअली में 36 डेज लग रहे हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में, और जो इक्वेटर है वहाँ पे जस्ट जो है वो 25 डेज लग रहे हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि कोई कहे कि मैं बाज़ार गया और मैं ख़ुद तो जो है वो 1 घंटे में पहुँच गया, लेकिन जो मेरे जूते हैं वो पहुँचे तकरीबन 2 घंटे में या 1.5 घंटे में, तो ये कोई दिमाग मानेगा नहीं कि भाई जूते तो उसके साथ हैं। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न ये है कि जो सन है, जो सूरज है, एक्चुअली में ये गैस का गोला है, ये कोई कंपोज्ड मटेरियल नहीं कि पूरी की पूरी बॉडी एक साथ घूमेगी, ठीक है। इसलिए गैस का गोला है, इसकी ग्रेविटेशनल पुल जो है, जो इसके कोर की, जो इसके अंदर है, वो इक्वेटर पे ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ से उसका जो सर्कुलेशन है, जो रोटेशन है वो तेज़ है, इस वजह से 25 डेज लगेंगे। और पोल्स पे कोर का थोड़ा सा जो प्रेशर है वो कम है, जो ग्रेविटी है वो कम असर कर रही है, जिस वजह से वो थोड़ा सा लेट, यानी कुछ दिन ज़्यादा लेगा, और तकरीबन 10 दिन ज़्यादा लेगा, तो 36 दिन जो है वहाँ पे लग जाएंगे, ठीक है। तो ये गैस का गोला है, जिस वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा सा असर आ रहा है कि सेंटर थोड़ा सा तेज़ घूमेगा और जो पोल्स हैं वो थोड़े स्लो घूमेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यहाँ पे जी द सन है। आगे बढ़ते हैं आप और बात करते हैं एवोल्यूशन ऑफ स्टार्स की। जो स्टार्स हैं उनके एवोल्यूशन की बात करते हैं कि भाई स्टार्स का एवोल्यूशन किस तरह से होता है और किस तरह से वो जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्टार के एवोल्यूशन की, तो उसमें हमारे पास एक आता है द मेन सीक्वेंस, कि एक जो मेन सीक्वेंस है जो फॉलो होता है वो क्या है कि स्टार पैदा होगा, उसके बाद वो बड़ा होगा, फिर वो जाइंट होगा या सुपरनोवा होगा, फिर उसके बाद जो है वो ब्लैक होल हो जाएगा या ड्रॉट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये एक मेन सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है जिसको भी हम समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बात समझनी है कि स्टार पैदा क्यों हो रहा है। स्टार नेबुला की वजह से पैदा हो रहा है, जो कि एक थ्योरी जो लास्ट दोनों वीडियोस के अंदर मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि नेबुला थ्योरी क्या है कि गैस और डस्ट के जो क्लाउड्स हैं, ठीक है जी, वो क्लाउड्स जो हैं वो मिल के मुसलसल जो है वो आपस में उनकी कुलियन होती है, चार्जेस पैदा होते हैं, उसके नतीजे के तौर पर स्टार्स बनते हैं और गैलेक्सीज बनती हैं। ये थ्योरी है, ठीक है। तो इसी के थ्रू जो है वो स्टार्स बनते हैं। यहाँ पे जो पिक्चर 1 है या पिक्चर ए जो आप इसको कह लें, इस पिक्चर ए में आप देखिए तो यहाँ पे एक स्टार पैदा हो रहा है। उसके बाद आप देखिए ये उसकी जो है वो सफ़र है कि उसके कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, उसके बाद उसका साइज़ भी जो है वो चेंज हो रहा है, और एंड में वो जाके जो है वो जो है क्या बन रहा है जी, सुपरनोवा बन गया या फिर जो है वो रेड जाइंट बन गया। तो इस तरह से इसका एक मेन सीक्वेंस है। अब 90% स्टार्स जो हैं, 90% स्टार्स वो फॉलो करते हैं मेन सीक्वेंस, यानी कि नॉर्मली स्टार पैदा हुआ, उसके बाद वो आगे बढ़ता 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 जो है वो इसी तरह से जो है फिर वो आगे सुपरनोवा या रेड जाइंट बना। लेकिन जो 10% स्टार हैं वो मेन पैटर्न फॉलो नहीं करते, बल्कि वो कोई और पैटर्न जो है वो फॉलो करेंगे, और फिर वो जो पैटर्न वो फॉलो करेंगे उसमें जो है वो क्या होगा, उसमें उनका जो मेन सीक्वेंस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले इस पिक्चर बी के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये सबसे पहले है ये गैस का गोला, आप कह लें गैस का गोला, जिसको हम नेबुला कह रहे हैं कि भाई ये नेबुला है, यहाँ पे डस्ट और गैस का गोला है। उसके बाद क्या करता है, यहाँ पे चार्जेस पैदा होते हैं, डिस्क बनती है, उसके बाद स्टार्स बनते हैं। तो क्या होगा कि यहाँ पे इसके जो पहला सीक्वेंस है जो 90% स्टार्स फॉलो करते हैं, उस सीक्वेंस में क्या होगा कि एक एवरेज स्टार बनेगा, ठीक हो गया। एक एवरेज स्टार बना इस नेबुला से, और वो स्टार एवरेज बना। उसके बाद उस स्टार ने लाइट कंज्यूम करना स्टार्ट की, जाहिर बात है हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हुई, एनर्जी दी, लाइट दिखाई दी। उसके बाद इसकी लाइफ का जो सेकंड, ये फर्स्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास आएगा रेड जाइंट का, ठीक है। ये सेकंड स्टेप इसका आ गया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होगी, कोर का जो गिरफ्त है इसके कोर की वो थोड़ी सी लूज होती जाएगी, ग्रेविटेशनल जो पुल है, खिंचाव जो है अंदर की तरफ वो कमज़ोर होता जाएगा। जब अंदर की तरफ कमज़ोर होगा तो ये तो गैस है, तो क्या होगा कि ये जो बाहर की तरफ है इसके फ्लेयर्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बाहर की तरफ एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से ये रेड जाइंट बनेगा। उसके बाद थर्ड पे क्या होगा जी, थर्ड पे ये क्या बन जाएगा जी, नेबुला बनेगा, प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, या फिर इसको सुपरनोवा भी हम कहेंगे सेकेंड फेज़ के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे ये बन जाएगा। क्यों ये ऐसा होगा? इसलिए होगा कि इसकी जो एनर्जी है इसके कोर की, वो एनर्जी सिर्फ इसके कोर में अब मौजूद है, बाकी जो एनर्जी है वो सारी की सारी ये कंज्यूम कर चुका, और वो जो कोर है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो चुका, और अब उसमें कोई ऐसा मटेरियल नहीं बचा कि जो जल सके, जो कि एनर्जी के तौर पे यूज़ हो सके। इसलिए अब वो जो है वो नेबुला बना, और उसके बाद जो है वो लास्ट इसका जो सीक्वेंस आएगा वो आएगा जी वाइट ड्वार्फ आ जाएगा। ठीक है जी, वाइट ड्वार्फ आ जाएगा, और ये बिल्कुल जो है ना बस वाइट कलर का आपको दिखाई देगा, और छोटा सा इसका जो डायमीटर है तकरीबन 20 किलोमीटर के बराबर होगा। ठीक है जी, इसका जो डायमीटर हमारे पास आएगा, सॉरी ये अर्थ के साइज़ के बराबर आ जाएगा इसका जो डायमीटर है। ठीक है, और ये जो अर्थ के बराबर आ जाएगा तो इसके बाद ये यहीं पे इसी तरह से मौजूद रहेगा। अब इसके अंदर ना कुछ जलने का बचा ना और कुछ बचा, ये इसी कंडीशन में मौजूद रहेगा, क्योंकि अब जलने का सारा मटेरियल जो है वो पहले पीछे कंज्यूम कर चुका है। ये तो साइकिल है जो 90% फॉलो करते हैं। और दूसरा जो है वो साइकिल क्या है जी, इसी तरह से नेबुला है, और नेबुला से क्या है जी, एक मैसिव, एक बड़ा स्टार बनेगा, छोटा नहीं बनेगा या एवरेज स्टार नहीं बनेगा। जैसे कि हमने कहा कि सन जो है वो एक एवरेज स्टार है, तो जो 90% स्टार्स का जो पैटर्न है उसमें हमारा सन भी शामिल है। दूसरी साइड पे अगर हम बात करें तो एक मैसिव स्टार, एक बहुत ही बड़ा स्टार बनेगा। ठीक है, और वो जो बहुत बड़ा स्टार बनेगा उसकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होगी। जब एनर्जी और लाइट बहुत ज़्यादा होगी तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, और उसका कलर हमें ब्लू दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आग अगर आप देखें तो आग के बीच का जो एरिया है जहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं जी वो ब्लू दिखाई दे रहा है, देखने में हम ब्लू कलर का दिखाई देगा। और जो ऑरेंज कलर की लाइट है वो इतने ज़्यादा गर्म नहीं होता वो एरिया आग का। ठीक है, तो जो मैसिव बनेगा तो क्या होगा, उसके अंदर वो ब्लू कलर एक तो होगा, और ये इसका फर्स्ट फेज होगा। सेकेंड में ये रेड सुपर जाइंट बनेगा। ऊपर में हमने देखा था कि वो क्या बन रहा है, यहाँ पे रेड जाइंट बन रहा है क्योंकि वो नॉर्मल स्टार है। तो जब ये नॉर्मल है ही नहीं, एक मैसिव स्टार है, एनर्जी बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस की शक्ल में जो है इसकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, तो इसके एनर्जी के तौर पे सेकंड में यहाँ पे ये जाइंट तो बनेगा लेकिन सुपर जाइंट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, सुपर जाइंट। और थर्ड पे क्या होगा, ये सुपरनोवा बन जाएगा। सुपरनोवा किस टाइम पे बनेगा, जिस टाइम पे इसका कोर जो है वो इंतहाई शिद्दत से जो है वो फटेगा। ठीक है, जब कोर की एनर्जीज बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएंगी और कोर फट जाएगा तो उसमें से कोर के अंदर से एक शदीद किस्म की लाइट बाहर आएगी जो हमें हर तरफ दिखाई देगी। ठीक है, इस तरह से चमकती हुई बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और ये किस शक्ल में होगा, जब कोर फट जाएगा इस स्टार के अंदर, सुपर रेड जाइंट के अंदर। तो सुपर रेड जाइंट का जो थर्ड जो हमारे पास यहाँ पे साइकिल आ रहा है वो क्या आ रहा है जी, सुपरनोवा आ रहा है कि सुपरनोवा बन जाएगा, वो सारी की सारी लाइट्स फट गई। अब जरा समझिएगा, कोर फटा तो सुपरनोवा बना, इसलिए 4 पे यहाँ पे 2 कंडीशंस हो सकती हैं स्टार की। एक ये हो सकता है कि ब्लैक होल बन जाए, क्योंकि जब उसका कोर ही फट गया और कोर खत्म ही हो गया तो जाहिर बात है सारी की सारी एनर्जी, सारे का सारा मटेरियल खत्म हो गया, अब सिर्फ आयरन वहां पे बचा। ठीक है, कोर के अंदर सिर्फ आयरन बचा तो वो ब्लैक होल बन जाएगा। और ब्लैक होल हम जानते हैं कि उसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने अंदर जो है स्टार्स को और नेबुला को, या हम कह लेंगे अपनी पूरी की पूरी गैलेक्सीज को अपने अंदर ले लेता है और सक कर लेता है, क्योंकि उसकी जो पुलिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी बाकी अब नहीं बचता। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि वो न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा, एक छोटा सा स्टार, और इसकी जो है ना 20 किलोमीटर डाया इसका सिर्फ होगा। ठीक है, ये न्यूट्रॉन स्टार क्यों बनेगा, क्योंकि सिर्फ इसके अब न्यूट्रॉन्स बचे हैं, और ये न्यूट्रॉन स्टार इसलिए बचेगा यहाँ पे कि कुछ भी अब बाकी इसका नहीं बचा, क्योंकि कोर ऑलरेडी यहाँ पे सुपरनोवा के ऊपर फट चुका है। तो हमारा जो सूरज है, अगर हम ये कहें तो वो क्या पैटर्न फॉलो करेगा, वो ये 90% वाला पैटर्न फॉलो करेगा। ठीक है, एक एवरेज स्टार है इस टाइम पे, फिर रेड जाइंट बनेगा, फिर प्लैनेटरी नेबुला बनेगा, उसके बाद वाइट डॉर्फ बन जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया, तो ये जो है हमारे पास स्टार की एवोल्यूशन है कि इस तरह से ये फॉलो करेगा स्टार के पूरे पैटर्न को। अब स्टार्स एनर्जी कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है, स्टार्स एनर्जी जनरेट करते हैं, देखिए जी वहाँ पे उनका जो प्रोसेस है फ्यूजन का प्रोसेस होगा, जिसके एनर्जी के तौर पे वहाँ पे जो है वो एनर्जी पैदा होगी, जिसको हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं। और इस तरह से जो है वो स्टार के अंदर जो है वो एनर्जी पैदा होगी, और स्टार हम जब दूर से देखेंगे तो हमें वो रोशनी दिखाई देगी। भाई स्टार की जो है वो हम कहते हैं अपनी रोशनी है, तो वो रोशनी इसीलिए है कि जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है और वहाँ पे एनर्जी जो है वो पैदा हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से स्टार जो है वो एनर्जी पैदा करेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, स्टार साइकिल आ गया कि स्टार साइकिल किस तरह से जो है वो एक स्टार बनेगा और किस तरह से वो एंड हो जाएगा, कि उसका जो लास्ट है वो क्या होगा। अब यहाँ पे एक बात समझिएगा, सवाल ये है कि इसको हमने कहा स्टार साइकिल, तो अगर ये स्टार साइकिल है तो फिर ये एट द एंड जब ये बन के एक साइड पे ब्लैक होल बना या न्यूट्रॉन स्टार बना या डॉट बन गया, तो फिर सवाल ये है कि फिर वापस स्टार कैसे बनेगा। साइकिल तो तब होगा कि जब ये पूरे के पूरा मुकम्मल यूं गोल गोल चक्कर लगाता रहेगा। तो देखिए ये साइकिल इसलिए कहा जाता है कि सवाल ये है कि जो नेबुला है हमारे पास ये कहाँ से आया,
क्वेश्चन ये है ना कि नेबुला कहाँ से आया कि भाई जो हर लम्हे मुसलसल जो है वो गैस क्लाउड मौजूद है वहाँ पे, और उसके नीचे के तौर पे क्या हो रहा है जी, वहाँ पे स्टार्स बन रहे हैं, गैलेक्सीज बन रही हैं। तो वो कहाँ से आया कि जब ये स्टार हर स्टेज के ऊपर आप देखिए कि क्या हो रहा है, जल रहा है और उससे गैसेज प्रोड्यूस हो रही है, मुसलसल डस्ट जो है वो आ रही है। तो यहाँ पे जो लास्ट स्टेजेस हैं जब स्टार फट रहे हैं, इनका कोर फट रहा है सुपरनोवा के अंदर और स्टार्स खत्म हो रहे हैं, तो जाहिर बात है सिर्फ ये अंदर का एरिया बचेगा, तो बाहर का जो पूरा एरिया जो जला, जो गैसेज प्रोड्यूस हुई वो कहाँ गई, वो सारे का सारा फिर से इकट्ठी होकर नेबुला बनाएंगी और फिर से स्टार का यही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। तो इस वजह से उसको स्टार साइकिल कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है वो ये स्टार साइकिल एंड हुआ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी गैलेक्सीज की, कि गैलेक्सीज जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। अब देखिए गैलेक्सीज जो है वो क्या है, गैलेक्सीज हैं कहकशां। अब कहकशां जो है वो हमारे पास नॉर्मली जो है वो 3 तरह की होती है। गैलेक्सीज बनती कैसे हैं, अगर सबसे पहले बात की जाए तो जो बहुत से सितारे हैं, स्टार्स जिनको हम कह रहे हैं, स्टार्स जो हैं वो जब मिलेंगे तो स्टार्स मिल के जो है वो बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मिलेंगे, तो वो स्टार्स मिल के बनाएंगे एक गैलेक्सी। ठीक है, अब जैसे हमने कहा कि भाई हमारी जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी, यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये है मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा जो है वो सोलर सिस्टम मौजूद है। तो इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर लास्ट पे जो स्टार्ट पे बात की थी कि तकरीबन 1 ट्रिलियन स्टार्स जो हैं वो मौजूद हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, यानी कि तकरीबन 1 खरब के करीब जो है वो स्टार्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि 1 खरब के करीब स्टार्स जो हैं उन्होंने मिल के क्या बनाया, उन्होंने मिल के बना दी एक गैलेक्सी। ठीक हो गया, जिसमें से हमारा जो है हमने कह दिया कि जो सन है वो एक हमारा जो है वो सोलर सिस्टम है, और उसी के अंदर जो अर्थ है जहाँ पे हम मौजूद हैं इस टाइम पे, और यहाँ पे हम इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके अंदर हम मौजूद है। तो फिर आप अंदाज़ा कर लें हम कहाँ पे मौजूद होंगे। तो नॉर्मली जो गैलेक्सीज़ हैं यानी जो कहकशाएँ हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक होती है जी स्पाइरल गैलेक्सी। ठीक है, अब स्पाइरल, दूसरी होती है इलिप्टिकल गैलेक्सी, और तीसरी है इर्रेगुलर गैलेक्सी। तीसरी से मुराद है कि ये 3 मुख्तलिफ तरह की किस्में हैं। अब पहली जो है हमारे पास स्पाइरल गैलेक्सीज, तो ये जो हमारी अपनी गैलेक्सी है जिसको हमने कहा मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, मिल्की वे इसको इसलिए कहा जाता है कि इसको आप जिस टाइम पे देखेंगे तो आपको ये दूध की तरह की दिखाई देगी, सफ़ेद सफ़ेद रंग की, तो इस वजह से इसको मिल्की वे कहा जाता है। या फिर माना जाता है कि जो पुराने जो यूनान के लोग थे, ठीक है जी, ग्रीक लोग थे, तो उन्होंने जो है वो इसे जो अपनी जो बकरी है उसका जो दूध है उसके कलर से इसे दिया हुआ था जी, बताया हुआ था कि भाई उसकी तरह का है वाइट कलर का, तो उसको उन्होंने नाम दे दिया। तो नॉर्मली ये क्या है जी, जब वाइट कलर की दिखाई देगी तो उसको इसी वजह से जो है मिल्की वे गैलेक्सी कहा जाता है। तो मिल्की वे गैलेक्सी स्पाइरल गैलेक्सी है जिसके यूँ इस तरह से आपको बाजू फैले हुए दिखाई देंगे, और ये गोल 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 इस तरह से जो है वो घूमती जाएगी। और ये जो बाजू जो इसके हैं, इनके बाजुओं के अंदर यहाँ पे कहकशाएँ मौजूद हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्टार्स मौजूद हैं ट्रिलियंस की शक्ल में। दूसरी हमारे पास आती है जी इलिप्टिकल। ठीक है, इलिप्टिकल गैलेक्सीज नॉर्मली आप कह लें एक फुटबॉल की तरह की जो है वो हमें दिखाई देंगी, या बॉल की तरह की दिखाई देंगी, या सबसे ज़्यादा आप कह लें अंडे की शेप की हमें दिखाई देंगी। ठीक है, गोल भी नहीं कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली जो है वो यानी थोड़ा सा बैजवी आप इसे कह लें, या अंडे की शेप का कह लें, जैसे कि हमारी जो अर्थ है उस तरह की। ठीक है, ये आपको यहाँ पे सेकंड के अंदर दिखाई दे रहा है कि ये फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है जी, स्पाइरल गैलेक्सी है, बाजू फैलाए हुए। सेकंड हमारे पास जो है ये इलिप्टिकल गैलेक्सी है जो कि बिल्कुल गोल सी दिखाई दे रही है अंडे की तरह की। और थर्ड हमारे पास आ रही है इर्रेगुलर गैलेक्सी यहाँ पे, कि इर्रेगुलर का मतलब ही क्या है, इर्रेगुलर है उसकी कोई खास शेप नहीं, किसी भी तरह की नहीं, वो किसी भी तरह की हो सकती है ही इर्रेगुलर, तो वो किसी भी तरह से जो है वो हो सकती है। तो ये 3 तरह की हमारे पास नॉर्मली जो है वो गैलेक्सीज होती हैं, स्पाइरल गैलेक्सीज, इलिप्टिकल गैलेक्सीज और इर्रेगुलर गैलेक्सीज। मेजॉरिटी में जो है वो इस तरह की गैलेक्सीज देखने को मिली हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी कौन सी, जिसके अंदर हम जो है रह रहे हैं, या हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मौजूद है, उसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी क्लस्टर की और सुपर क्लस्टर की। अब देखिए, अब आप यूँ समझिए इस टॉपिक को कि हम जो है वो कहाँ पे मौजूद है एक्चुअली में, कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर, और ये कायनात जो है ये कितनी बड़ी है। एक क्वेश्चन है कि जो कायनात है वो कितनी बड़ी है। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए क्लस्टर क्या चीज़ है, जो गैलेक्सीज़ हैं उनका जो झुरमट है उसको कहा जाता है जी क्लस्टर, कि बहुत सी गैलेक्सियां मिलके एक क्लस्टर बनाती हैं, और बहुत से क्लस्टर्स मिलके जो है यानी बहुत से जो झुरमट हैं वो मिलके बनाते हैं सुपर क्लस्टर्स। ठीक हो गया।
अब सवाल ये है कि ये किस तरह से एक पूरे के पूरे पैटर्न के थ्रू चलेगा। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है जी, नंबर 1 पे हमारे पास आएगा सोलर सिस्टम। कि सबसे पहले हमारा ये सोलर सिस्टम है कि एक सूरज है बीच में और इसकी साइडों पे हमारे प्लैनेट्स मौजूद हैं और यहाँ पे ये हमारी जो है वो अर्थ भी मौजूद है। तो ये अर्थ मौजूद है, ये पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है। अब ये सोलर सिस्टम कहाँ से आया? ये सोलर सिस्टम आया मिल्की वे गैलेक्सी से, यानी मिल्की वे जो गैलेक्सी है ये उसका एक हिस्सा है। और हमारा जो सोलर सिस्टम है वो है कहाँ पे? तो आप ये मान लें कि जो सेंटर है मिल्की वे गैलेक्सी का, इस मिल्की वे गैलेक्सी से आप मान लें कि 30,000 लाइट ईयर्स, 30,000 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पे जो है वो हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये कहाँ वाक़ई है, यानी जो सिर्फ हमारा सोलर सिस्टम है वो अपने जो सेंटर है इस मिल्की वे गैलेक्सी के, उससे 30,000 लाइट ईयर्स के बराबर है। ठीक है जी, 30,000 लाइट, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे सिर्फ एक सोलर सिस्टम, एक डॉट आप ले ली और वो डॉट खोलें तो उसके अंदर सोलर सिस्टम और उसके अंदर हमारी अर्थ जो है वो छोटी सी मौजूद है। दूसरे नंबर पे, थर्ड पे ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, अब ये मिल्की वे गैलेक्सी ये क्या है जी? ये कहकशां है एक्चुअली में। ठीक है, बहुत सी कहकशाएं जो हैं वो मिलेंगी। तो यहाँ पे थर्ड पे जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ये बनेगी क्लस्टर की। ये क्या है जी? ये क्लस्टर है। क्लस्टर क्यों है? क्लस्टर का मतलब है बहुत सी कहकशाएं या बहुत से झुरमट जो हैं कहकशाओं के, उनको हम क्या कह रहे हैं जी? कि वो बना रहे हैं क्लस्टर्स। तो ये छोटे छोटे ये क्या चीज़ें हैं? ये सारी की सारी जो है ये गैलेक्सीज़ हैं। ये बहुत सारी गैलेक्सीज़, यानी कि करोड़ों गैलेक्सीज़ मिल रही हैं जब, तो करोड़ों गैलेक्सीज़ मिल के उन्होंने क्या बना दिया? एक क्लस्टर बना दिया। अब ये करोड़ों क्लस्टर्स जो हैं जब मिलेंगे, लाखों करोड़ों क्लस्टर्स मिलेंगे, तो उसके बाद हमारे पास बनेगा जी सुपर क्लस्टर, एक बहुत बड़ा झुरमट। अब इस पिक्चर के अंदर ये ना समझिएगा कि ये पूरे का पूरी जो पिक्चर है ये सारी की सारी पिक्चर भाई सुपर क्लस्टर, ना ना ना, ऐसा हरगिज नहीं। बल्कि यहाँ पे इसके अंदर जो ये आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, छोटे छोटे जो व्हाइट कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हर एक सुपर क्लस्टर है, हर एक। तो इस पिक्चर के अंदर आप देख लें कितने क्लस्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये पूरे का पूरा स्काई है। ठीक है, इस स्काई के अंदर, आसमान के अंदर यहाँ पे मुख्तलिफ आपको सुपर क्लस्टर्स दिखाई दे रहे हैं। यानी एक सुपर क्लस्टर जिसके अंदर करोड़ों क्लस्टर्स मौजूद हैं और एक क्लस्टर जिसके अंदर करोड़ों जो है वो गैलेक्सीज मौजूद हैं और एक गैलेक्सी जिसके अंदर करोड़ों स्टार्स, ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स मौजूद हैं। तो ये जो है ये छोटी छोटी जो दिखाई दे रही हैं ये क्या हैं? ये सारे के सारे सुपर क्लस्टर्स हैं। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर के अंदर अंदाज़ा कर लें कि कितने ज़्यादा जो है वो सुपर क्लस्टर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो अब अगर आप यूँ समझें कि सबसे पहले हमारे पास ये आया सुपर क्लस्टर। ठीक है, सुपर क्लस्टर में से हमने क्या उठाया? सिर्फ और सिर्फ एक सुपर क्लस्टर को हमने उठाया और उसमें से हमने निकाल दिया जी एक क्लस्टर। एक क्लस्टर निकाला, यहाँ पे सुपर क्लस्टर मौजूद है, उस क्लस्टर को जूम करते गए और हमने क्या निकाल दिया? वहाँ पे एक क्लस्टर निकाल दिया। अब उसको मज़ीद जब हम जूम करेंगे तो उसमें से हमें देखने को मिलेगा मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, अब जब मज़ीद उसे हम जूम करेंगे तो उस मिल्की वे के अंदर हमें एक मिलेगा जी सूरज, और फिर उसे जब मज़ीद जूम करेंगे तो उसके अंदर हमें देखने को मिलेगी हमारी अर्थ। तो हम यहाँ पे ये जो पॉइंट है इस जगह पे जो है वो हम मौजूद हैं और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र आप अंदाज़ा कर लें, ये लाइट ईयर्स हैं। ऐसा नहीं कि ये हमारे जो नॉर्मल ज़मीन के ईयर्स हैं वो हैं, बल्कि लाइट ईयर्स हैं। ठीक है, तो आप इसे अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी कायनात है और इस इतनी बड़ी कायनात के अंदर हम जो है वो कहाँ मौजूद हैं, जो शायद जो है ना हम ये मान सकते हैं या हम ये मानते हैं कि सब कुछ हमारे गिर्द ही है, लेकिन हम इसमें जो है वो एक दाने के बराबर, एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं। ठीक है, हम ज़र्रे के बराबर, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि भाई जो दुनिया है वो मेरे नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं, क्योंकि हकीकत ये है कि इसका मतलब ये है कि जो ज़मीन है आप देख लें कितनी सी है यहाँ पे फिर। ठीक है, तो ये जो है क्लस्टर्स हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी कि हमारा जो सन है वो मिल्की वे गैलेक्सी के चक्कर कब लगाएगा, कितना लगाता है, कितना टाइम लेगा? तो 240 मिलियन ईयर्स जो है वो लेगा एक चक्कर कंप्लीट करने में। ज़रा बात को समझिएगा कि जैसे हमने ये देखा कि जो हमारी अर्थ है वो सूरज के गिर्द घूमती है कितने में? 365 डेज़ में, यानी कि एक साल में एक चक्कर जो है वो पूरा करती है सूरज के गिर्द। और हमने बात की थी कि इस कायनात में हर चीज़ किसी ना किसी के गिर्द घूम रही है और एक मेजर कॉन्सेप्ट ये है कि हर चीज़ अपने मरकज़ के गिर्द घूम रही है और इस पूरी कायनात का जो मरकज़ है वो अर्श है। ठीक है, और ये पूरी की पूरी कायनात जो है वो एक्चुअली में अर्श के गिर्द जो है वो घूम रही है और ज़मीन पे जो अर्श का सेंटर है वो मक्का है। ठीक है जी, जहाँ पे मक्का मौजूद है तो वहाँ पे जो है वो
वो है, तो दुनिया में जो है वो लोग कहाँ पे घूमते हैं, मक्का के गिर्द घूमते हैं, हज जब करने जाते हैं, हज बैतुल्ला शरीफ, वहाँ पे उसका चक्कर लगाते हैं, तवाफ़ करते हैं। इसी तरह से आसमानों के ऊपर ये पूरे का पूरा जो घूम रहे हैं, ये अर्श मौला के गिर्द जो है वो तख्त के गिर्द घूमा जा रहा है। कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो घूम रही हैं, कोई भी चीज़ अपनी जगह पे फिक्स नहीं है, याद रखिएगा, कोई चीज़ भी फिक्स नहीं है। तो इसी तरह से जो अर्थ है वो 365 डेज में घूमेगी। तो जो पूरे का पूरा सोलर सिस्टम है, यानी कि जो सूरज है, ये अपनी पूरे के पूरे सिस्टम को लेके, इन प्लैनेट्स को लेके, ठीक है, ये कितना चक्कर लगाएगा पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द जिसका ये चक्कर लगा रहा है, तो ये लेगा 240 मिलियन ईयर्स, यानी तकरीबन 24 करोड़ साल जो है वो लगाएगा एक साल कंप्लीट करने में। 24 करोड़ साल में ये एक चक्कर सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी का लगाएगा। और मिल्की वे गैलेक्सी सिर्फ एक गैलेक्सी है। अब आप सोचें जो एक क्लस्टर होगा, वो क्लस्टर सुपर क्लस्टर के गिर्द घूम रहा है एक्चुअली में, तो वो जो सुपर क्लस्टर के गिर्द घूमेगा वो कितना टाइम लेगा, ठीक है, और वो सुपर क्लस्टर जो है पूरी की पूरी कायनात के गिर्द फिर घूम रहा है। तो ये सारे का सारा सिलसिला जो है वो इसी तरह चल रहा है, और हम यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो है वो एंड करते हैं, और आपके फीडबैक के लिए जो है वो कमेंट सेक्शन मौजूद है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए। अब यहाँ पे हमारा जो स्पेस का टॉपिक है वो यहाँ पे कवर हो रहा है। अब हम आगे जो है वो मज़ीद से जूम करके अर्थ की तरफ आएंगे और वहाँ की जोग्राफी की फिर बात करेंगे। और एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।